नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अजमेर से। बिपरजॉय की खबर से। गुजरात तट से टकराने के बाद बिपरजॉय की रफ्तार थमने लगी है। अब यह गुजरात के तटीय इलाकों से निकलकर राजस्थान में दाखिल हो जाएगा, जिससे कई इलाकों में आज भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों तक राजस्थान के कई इलाके तूफान से प्रभावित रहेंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिख सकता है। गुजरात में गदर, राजस्थान में असर। राजस्थान में तूफान पर पाएगा कहर। मध्य प्रदेश में बिपरजॉय का अलर्ट। लैंडफॉल के बाद बिपरजॉय की स्पीड थमने लगी है। उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने से पहले इसका असर पश्चिमी राजस्थान में होगा। इसकी वजह से राजस्थान के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है, जो कल यानी 17 जून तक जारी रहेगी। राजस्थान में आज भारी बारिश की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में भारी बारिश की संभावना। बाड़मेर और जालौर में बिपरजॉय का असर। 16 जून को दोपहर के समय देखेंगे तो इस सिस्टम का प्रवेश जो है वो राजस्थान में एंट्री करेगा, और जब भी जिस समय ये राजस्थान में प्रवेश करेगा उस टाइम इसकी जो इंटेंसिटी है वो साइक्लोन से एक स्टेप नीचे एज ए डिप्रेशन सिस्टम के रूप में प्रवेश करेगा। 16 जून को जो साउथ वेस्ट राजस्थान का जो बाड़मेर और जालौर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये हमने आज रेड वार्निंग इशू की है। भारी बारिश का दौर जो है वो शुरू होगा और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 200 mm के आसपास या 200 mm को भी क्रॉस कर सकता है। आप देखिए 17 जून को यदि देखेंगे तो जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का जो बेल्ट है वो बाड़मेर, जालौर से आगे के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे जोधपुर है, चाहे नागौर है, पाली है, इनमें जो भारी बारिश का जो दौर है वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा रहेगा। बिपरजॉय के असर को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 जिलों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। SDRF की 8 कंपनियों को अलर्ट पर रखा गया है। भारी बारिश से बाढ़ की भी आशंका जताई जा रही है। बचाव किस तरह से करना है, कोई जन हानि नहीं हो, उसके लिए जो भी समुचित उपाय हैं वो करने के लिए, और आमजन को ये है कि अपनी सुरक्षित वो रहें, उसके लिए उनको एक बार जानकारी हो। सबसे पहली बात तो ये की जा रही है। उसके अलावा अगली बात ये है कि जो अपनी मशीनरी है, SDM है, वीडियो हैं, उनके मार्फत से ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके की मकान या कच्चे मकान हैं या टिन शेड हैं, जिनके अंदर की वो गिर सकते हैं या उनसे जनहानि हो सकती है। तो उनको चिन्हित करके उनको नज़दीकी जो भी राजकीय विद्यालय है या राजकीय जो भी बिल्डिंग है उसके अंदर उनको शिफ्ट करने के निर्देश हैं कि वो शिफ्ट हो जाएं ताकि वो सुरक्षित रहें। राजस्थान के कई इलाकों में बिपरजॉय का असर गुरुवार को ही दिखने लगा। जैसलमेर में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। वहीं बाड़मेर में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। आज शाम तक भारी बारिश की संभावना है। यही हाल अजमेर में भी दिखा। गुरुवार दोपहर होते होते अजमेर में मौसम बदल गया और जोरदार बारिश ने शहर को भिगो दिया। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का अजमेर में भी असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिन तक अजमेर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। महा तूफान बिपरजॉय के असर से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहेगा। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। हालांकि दिल्ली में बिपरजॉय का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तेज हवाएं चल सकती हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बिपरजॉय को लेकर आखिर क्या कुछ स्थितियां पूरे प्रदेश में है, इसी को लेकर हमारे साथ में हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी हमारे साथ में जयपुर से लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं जो कि मौसम विभाग के दफ्तर में मौजूद है। काशी, आपसे जानना चाहेंगे मौसम विभाग आखिर क्या कुछ बता रहा है बिपरजॉय को लेकर।
जी दीपक, बिल्कुल इस वक्त हम मौसम विभाग के कार्यालय में ही मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन संजय कुमार एक बार दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। आज की अगर बात करें 16 जून की ये डेट है, जिसमें कि आप देखेंगे कि बाड़मेर और जालौर ये 2 जिले जो कि रेड अलर्ट में हैं और इनमें तेज़ बारिश की संभावना है। और उसके बाद कल का जो दिन होगा उसमें जयपुर समेत कई जिले जदमाएंगे। मौसम विज्ञान केंद्र जो जयपुर है उसके निदेशक राधेश्याम शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे एक बार जानेंगे। सर, साइक्लोन का जो असर है वो राजस्थान में कितना कुछ देखने को मिल सकता है और कब से देखने को मिलेगा? देखिए, जैसा कि मौसम केंद्र जयपुर ने पहले से ही फोरकास्ट किया था कि ये 16 जून को दोपहर या शाम के समय जब ये राजस्थान में प्रवेश करेगा गुजरात से होकर, उस समय तक इसकी जो तीव्रता है वो साइक्लोन से 1 या 2 स्टेप नीचे आके एज ए डिप्रेशन के रूप में प्रवेश करेगा। और फिलहाल जो सैटेलाइट पिक्चर के थ्रू यदि मैं दिखाऊं तो आप देखिए ये इस सिस्टम का जो सेंटर है वो लगभग कच्छ एरिया का जो इंटीरियर भाग है गुजरात में, लगभग अभी यहीं पे ये लोकेटेड है और निरंतर जो है वो नॉर्थ ईस्ट एंड देन ईस्ट डायरेक्शन में ये अभी बढ़ रहा है। तो आज रात को लेट नाइट आवर्स में ये सिस्टम जब राजस्थान में प्रवेश करेगा बाड़मेर जालौर की तरफ से, तो उस समय इसकी जो तीव्रता है वो साइक्लोन से 1 स्टेप नीचे बल्कि डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन के रूप में रहेगी। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो गुजरात से सीमावर्ती जिले हैं, जालौर से, उनमें कुछ पेड़ टूट रहे हैं, आंधी आ रही है, तो उस तरह की भी बात है। देखिए, जैसे जैसे ये सिस्टम आज रात को ये राजस्थान के करीब पहुंचेगा तो इसका जो असर है वो हवाओं के रूप में भी देखने को मिलेगा। जो साउथ राजस्थान के जो उदयपुर संभाग के इलाके हैं या जोधपुर डिवीज़न के जो इलाके हैं, यहाँ पर हवाओं की गति आज रात के समय कल सुबह तक देखेंगे तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हो सकती है। हाँ, सिरोही ज़िले में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे हाइट थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ हो सकता है कि हवा की गति थोड़ी निचले इलाकों की तुलना में ज़्यादा रहे, वहाँ 70 किलोमीटर पर आवर तक की भी रिपोर्ट हो सकती है। तो कुछ ऐसे स्थान जहाँ थोड़ा सा कंपैरेटिवली हाइट ज़्यादा है वहाँ पे विंड का इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है अगले 24 घंटों तक। राधेश्याम जी, आज माने कि आज तो ज़्यादा असर नहीं दिखेगा, लेकिन कल से फिर और असर देखने को मिलेगा और पूरे प्रदेश भर में ये छा जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये सिस्टम आज रात को लेट नाइट जैसे जैसे राजस्थान साउथ वेस्ट राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे जालौर, बाड़मेर और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे लगातार पिछले 8-10 घंटों से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और अभी भी देखें तो वहाँ पे रुक रुक कर कभी मध्यम कभी तेज़ दर्जे की बारिश का दौर जारी है। तो जैसे जैसे ये सिस्टम राजस्थान में एंटर करेगा तो आप देखेंगे 17 जून को ये जोधपुर डिवीज़न से एंटर करने के बाद ये लगातार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी अजमेर डिवीज़न की तरफ आएगा और साथ ही साथ कमज़ोर होगा। लेकिन यदि ये डिप्रेशन से भी 1 स्टेप नीचे वेल मार्क्ड लो प्रेशर के रूप में भी बनेगा 17 के आसपास, तो भी आप देखेंगे कि इसके होने वाली जो बारिश है वो अगले 2-3 दिन जो है वो साउथ राजस्थान के जिन इलाकों में हमने रेड और ऑरेंज वार्निंग दिया है यहाँ पे आप देखेंगे कम से कम 250-300 mm के आसपास में रेनफॉल जो है वो 2 दिनों में हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी बारिश का स्पेल जो है वो अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसका असर 18-19 जून को भी देखेंगे पूर्वी राजस्थान के इलाकों में, चाहे जयपुर संभाग है, भरतपुर और कोटा डिवीज़न में भी देखने को मिलेगा। तो केवल बारिश ही होगी सर या और भी कुछ नुकसान हो सकता है? जनता को चिंतित होने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, जितना नुकसान या जितना इम्पैक्ट जो गुजरात कोस्ट पे कल शाम को या जब लैंडफॉल हुआ था उस समय जितना हुआ था उतना इम्पैक्ट राजस्थान में नहीं होगा। ये पहले भी स्पष्ट कर दिया गया था, क्योंकि जब तक राजस्थान में प्रवेश करेगा तो ये 1 स्टेप नीचे रहेगा, साइक्लोन की कैटेगरी में नहीं रहेगा। तो डिप्रेशन सिस्टम होने से हवाएं अब थोड़ी स्ट्रांग रहेगी, जो 50-60 तक मैंने बताया। तो अगले 24 घंटों तक विंड का असर रह सकता है। और बारिश की जहाँ तक बात है, बारिश का असर अगले 3 दिनों तक कम से कम तेज़ बारिश या भारी बारिश के रूप में रहेगा राजस्थान में। तो पब्लिक को चिंतित होने की या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यह है कि अपने हिसाब से यदि आपके आसपास में कहीं तेज़ बारिश हो रही है तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि जो लो लाइंग एरियाज है, जो निचले इलाके हैं या जो नदी नाले के जो बेल्ट हैं, कम से कम उस एरिया से थोड़ा दूर रहें। उस 2 दिन तक इस चीज़ को लेकर थोड़ा सावधान रहें। हवाओं से यदि हवाओं का असर की बात करें तो साउथ राजस्थान में जो इलाके हैं जहाँ पर थोड़े हाइट ज़्यादा है या जो पेड़ जो बड़े हैं उनके आसपास में थोड़ा सा दूरी बना के रखें, या जो लूज ऑब्जेक्ट्स या जो विंड से इम्पैक्ट हो सकता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके सावधान रहें बस। तो तस्वीरों में अगर हम देखें तो एक बार हमें यहाँ भी समझाएंगे, कैमरे जो स्क्रीन है इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तूफान यहाँ पर लगातार सक्रिय है। सर, ये क्या दर्शा रहे हैं आप इसमें, मतलब कि किस तरह समझाएंगे दर्शकों को?
देखिए ये लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर है और आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक क्लाउड बैंड जो है वो सबसे ज़्यादा जो डेंस क्लाउड जो दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली प्रेजेंट लोकेशन है। और ये इसका यदि एरिया देखें, सेंटर जो है इसका आई जो है, अभी भी आई बना हुआ है सिस्टम का, रडार में क्लियर दिखाई दे रहा है। और जो इसका जो लोकेशन है वो ये जालोर और पाली एरिया जो बाड़मेर का इलाका है उसके एकदम करीब है, करीब 100-150 किलोमीटर की दूरी पे अभी है। लेकिन इसका जो असर है आप देखिए साउथ राजस्थान में, इसके असर से जो क्लाउड बैंड्स जो है वो निरंतर जो है वो इंटरमिटेंट टाइप की रुक रुक कर बारिश का दौर दे रहा है। तो यही वो साइक्लोन सिस्टम है जो फिलहाल इसी एरिया पे बना हुआ है। अगले 24 से 48 घंटों बाद देखेंगे ये साउथ वेस्ट राजस्थान से प्रवेश करके अजमेर की तरफ में आगे बढ़ेगा और साथ साथ कमज़ोर होगा। अच्छा, राजधानी की बात करें सर, जयपुर ज़िले की खासतौर पर, तो यहाँ कितनी कुछ बारिश हो सकती है या यहाँ कितना कुछ तेज़ हवाएं चल सकती है, आंधी आ सकती है? देखिए राजधानी में तेज़ हवाओं का बिल्कुल असर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब राजधानी में असर शुरू होगा 17 जून को, कल दोपहर बाद या रात के समय देखेंगे तो बारिश की एक्टिविटी शुरू होगी। लेकिन आप देखेंगे कि जो मेन असर होगा वो 17, 18 और 19 को 2-3 दिनों तक इस सिस्टम के असर से रुक रुक कर बारिश का दौर रहेगा, बीच बीच में कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। तो राजधानी जयपुर में भी मॉडरेट से लेके हेवी रेन तक के होने के चांसेज है। हाई लेवल कोई अलर्ट या बहुत ज़्यादा एडवर्स वेदर होने की संभावना राजधानी में कम है, क्योंकि सिस्टम जो है वो जब तक ये 18 जून तक पूर्वी राजस्थान में आएगा तो इसका इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम होगा। लेकिन मेन जो है वो बारिश के रूप में असर देखेगा। और टेम्परेचर जो है वो राजधानी में भी आप देखेंगे कि 2 दिन बाद जो है वो 5 से 7-8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। तो गर्मी से एकदम से राहत मिलेगी। तो दीपक, आप देख सकते हैं कि किस तरह से राधेश्याम शर्मा जी ने समझाया पूरा कि राजस्थान के जो निवासी हैं उनको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान जरूर रहें, निचले इलाकों में नहीं जाएं, जहां पर बरसात का पानी भरता हो उस जगहों से दूर रहें और साथ ही सावधानी जरूर बरतें। तो इस तरह की उन्होंने सलाह दी है। हालांकि जो मुख्य असर है इस चक्रवात का वो केवल दक्षिणी राजस्थान के जो ज़िले हैं उनमें देखने को मिलेगा, जैसे कि जालौर है, बाड़मेर है, पाली है, सिरोही है, और इनमें ज़्यादा रहेगा। और उसके बाद हालांकि जो दूसरे हिस्से हैं राजस्थान के, जो कि पूर्वी राजस्थान तक के, उनमें में केवल बारिश हो सकती है और ज्यादा चिंता की ऐसी बात नहीं है। जी दीपक। काशी राम, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अब आपको सीधे ले चलते हैं जालोर, जहां पर हमारे सहयोगी डूंगर सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। डूंगर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बाड़मेर और जालोर वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा बिपरजॉय का असर देखने को मिलेगा। इन 2 जिलों को सबसे ज्यादा अलर्ट पर भी रखा गया है। तो ऐसे में अभी पर वहां, यदि अभी की वहां पर बात करें तो मौसम का मिजाज क्या कुछ है, क्या बारिश का दौर वहां पर चल रहा है और प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां वहां पर की है? मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, अभी जिले में तूफान की धीरे धीरे एंट्री होना शुरू हो गई और यहाँ पर काले बादल छाए हुए हैं। अभी तो बारिश की हुई है। जिला मुख्यालय सहित में साइना, भीममाल, कांकेर, बागोड़ा जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश का दौर शुरू हो गया है। रुक रुक से बारिश हो रही है और प्रशासन ने भी यहाँ तैयारियां पूरी कर रखी है। और उसको लेकर निचले इलाके जो है जहाँ पानी भराव की जो क्षमता बन सकती है वहाँ लोगों ने ज़्यादा फोकस बना हुआ है। वहाँ की लोगों ये सावधानी बरतनी जा रही है कि वहाँ पर लोग नहीं जाएं और वहाँ पर किसी लोगों को नहीं फंसे। और ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उनके लिए वहाँ रहने की और खाने की, पीने की प्रशासन द्वारा पूरी माकूल व्यवस्था की गई है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पानी का भराव हो। अब हवाएं यहाँ नहीं चल रही है बिल्कुल, लेकिन बारिश का दौर अभी यहाँ शुरू हो चुका है। ठीक है, कब तक मारा जाए? मौसम विभाग जैसे वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है वो क्या कुछ कह रहा है, कब तक इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा बिपरजॉय का जालोर में? मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार माने तो शाम को करीब जाने की सीमाएं जाने की तरफ से वहाँ पर 8 बजे के आसपास समय बता रहे इसका पूरा तूफान का वितरण का असर देखा जाएगा तो पूरा उसी समय बाद ही पता चल जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। भूपेश आचार्य हमारे सहयोगी बाड़मेर से हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। एक बार उनका रुख करते हैं। भूपेश, जब कुछ देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो बाड़मेर के अंदर बारिश का दौर शुरू हो चुका था। यदि अभी की हम बात करें तो मौसम क्या कुछ बता रहा है? क्या वहां पर बिपरजॉय की एंट्री से पहले क्या तूफान का असर दिखने लगा है? जी बिल्कुल, तूफान की अभी बात की जाए तो तूफान का भी हवाओं का दौर इतना तेज नहीं है, लेकिन बारिश आप मेरे पीछे देख पाएंगे, बारिश का दौर लगातार जैसे इससे पहले जो आपने देखा था उसी तरीके से बदस्तूर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश यहाँ पर रुक नहीं रही है, कल से लगातार बारिश हो रही है। अगर रुकने की बात करें तो बमुश्किल आधे घंटे के लिए बारिश रुकी होगी, लेकिन सूरज की जो रोशनी हो कल से यहाँ नहीं दिखी। और अभी भी आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं पानी भरा पड़ा है और जो बारिश का दौर है लगातार जारी है। और बारिश की वजह से ही जो चिंता जो बढ़ती जा रही है उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि कल से बारिश लगातार चल रही है और ऐसे में अगर तूफानी हवाओं का दौर इसमें और शुरू हो जाता है तो उसके लिए प्रशासन के लिए और बाकी तमाम एजेंसीज के लिए और बाकी जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट उनके लिए एक
चैलेंज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2006 में जिस तरीके से यहाँ बाढ़ की स्थिति हुई थी वैसी स्थिति ना हो, उस तरीके से कोई लोग ना फंसे, उसको लेकर प्रशासन लगातार मुनादी करा रहा है। जो संबंधित पटवारी हैं, ग्राम सेवक है या संबंधित थाने के एसएचओ, उनको तुरंत ये कहा जा रहा है कि आप तुरंत जाएं लोगों के पास, लोगों को समझाएं, अगर उनको किसी तरीके की कोई मदद है वो मदद मुहैया कराएं, और उनको रेस्क्यू करने में अगर आपको किसी ताकि हम उनको तुरंत रेस्क्यू करके किसी शेल्टर में शिफ्ट किया जा सके। जब तक कि 3 दिन का इसका रेड अलर्ट है, तब तक इन लोगों को एहतियातन वहां से मूव करवाना पड़ेगा। और साथ ही लोगों का एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है इस पूरे शिफ्टिंग के कार्यक्रम में, वो आ रही है पशुधन की, क्योंकि पशुधन को भी वहीं से शिफ्ट करना, क्योंकि पशुधन को ऐसी बारिश में कहाँ खुला छोड़ा जाए और किसके भरोसे छोड़ा जाए। तो जो लोग हैं, जो संबंधित आसपास की गौशाला है, जो बड़े बड़े शेल्टर है, बड़े मैदान है जो कवर्ड है, उनमें उन पशुओं को रखा जा रहा था कि किसी तो थम नहीं जाता और चीजें सामान्य नहीं हो जाती, तब तक इन पशुओं का भी ध्यान रखा जाए। तो प्रशासन लगातार इन तमाम बातों को लेके जो बी शिफ्टिंग के कार्य हैं उनको शेल्टर में शिफ्ट करना हो, चाहे आर्मी के द्वारा बाकी चीजों को लेके काम किया जा रहा हो, चाहे एयरफोर्स के लोगों के द्वारा किया जा रहा हो, क्योंकि एयरफोर्स का और बीएसएफ का और आर्मी का यहाँ अच्छा खासा जमावड़ा अपने आप में। इनके हेडक्वार्टर के साथ साथ इनके जो इक्विपमेंट है वो, और उसके अलावा इनकी रेजिडेंस कॉलोनी है वो भी। तो तमाम तरीके के जो लोग हैं, जो शहर और शहर के आसपास और निचले एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जहां जहां जो संबंधित व्यक्ति है, उसको इस बात के लिए हिदायत दी जा रही है कि आप जाएं, मौके पे जाएं, ताकि किसी भी तरीके की विषम परिस्थितियों में किसी तरीके का जान माल का नुकसान ना हो। उसको लेके प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है। जैसे कि आपने पहले बताया कि जो विपर जो है जालोर और बाड़मेर से होता हुआ आएगा, तो बाड़मेर जिले की वो सीमा जो जालोर से टच होती है, वहां पे ऑलरेडी कैंप लगा दिए गए हैं, वहां पे शेल्टर लगा दिए गए हैं, वहां पे अलग अलग डिस्टेंस में कुछ टीमें तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो वहां पहुंच के तुरंत उनको वहां से रेस्क्यू किया जा सके। और कलेक्टर और एसपी लगातार उसी एरिया में, जहां से बाड़मेर से जो लगता है रण ऑफ कच्छ का एरिया है, जो गुजरात का बॉर्डर है, जहां पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है, वहां पे बीएसएफ भी अलर्ट मोड पे, क्योंकि बीएसएफ की पोस्ट है, बीएसएफ के आसपास की जो बस्ती है, उन लोगों को बीएसएफ ने एक तरीके का शेल्टर दिया है और उनको ये कहा है कि आप किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो चाहे किसी और चीज से रिलेटेड हो। तो बीएसएफ ने भी अपने वहां पे पोस्ट से लेकर और तमाम तरीके से जो रण ऑफ कच्छ से होता हुआ ये बाड़मेर की तरफ जब बढ़ेगा और बाड़मेर शहर और आगे की तरफ जाएगा, उसी को लेके सारी तैयारियां कर ली गई है और किसी भी तरीके की कोई नहीं हो। इसको लेके कंट्रोल रूम स्थापित किए गए छोटे छोटे, और जिला मुख्यालय पे एक बड़ा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जहां 24 घंटे लगभग 10 कर्मचारी टेलीफोनिक सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, भूपेश आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ में जैसलमेर से शंकरदान हमारे सहयोगी भी लाइव जुड़ गए, एक बार उनका रुख करते हैं। शंकरदान, कुछ देर पहले जब बातचीत हुई थी तब उस समय जब वहां पर बारिश का दौर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जो मौसम था वो अपना रंग दिखाने लगा था, बदलने लगा था मौसम का मिजाज। अभी क्या कुछ स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है? और सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि जो जैसलमेर जिला है वो बाड़मेर और जालोर से लगता हुआ है, उनके सीमावर्ती जिलों में आता है, तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है उन इलाकों को लेकर जो कि निचले इलाके हैं, जहां पर लो लाइन एरिया वो कहलाते हैं, तो वहां पर के लोगों को शिफ्टिंग क्या किया गया है दूसरी जगह पर? बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से इस तूफान से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। हालांकि जैसलमेर जिले में अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है, मौसम खुश मिजाज है, बादल छाए हुए हैं। हालांकि बारिश कल हुई थी, परंतु अभी तक जैसलमेर जिले के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर की बात करें तो अभी तक कोई बारिश शुरू नहीं हुई। हालांकि सुबह कई जगह बूंदाबूंदी हल्की हुई थी, परंतु अभी तक बादल आसमान में छाए हुए हैं और हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। वहीं बात करें प्रशासन की तैयारियों को लेकर, तो प्रशासन ने पंचायत स्तर से लेकर उपखंड स्तर और जिला मुख्यालय पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां पर हर जगह पर सिविल डिफेंस के व्यक्तियों को तैनात किए गए सब अपने संसाधनों के साथ। वहीं जो जिले के निचले स्तर के जो क्षेत्र है, जहां पानी भराव के क्षेत्र है, वहां पर भी ग्राम पंचायत स्तर से लेकर रेवेन्यू स्तर के सभी लोग वहां मौके पर है और वहां पर कई परिवारों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की कवायद जो शुरू कर दी गई है। वहीं बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ भी अब जिला प्रशासन के साथ मोर्चा संभाल चुकी है। उन्होंने राहत कार्य के सामान के साथ मेडिकल व अन्य खाद्य पदार्थों को लेकर बीएसएफ भी इस पूरे अमले के साथ, प्रशासनिक अमले के साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़ा है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की थी उसमें खासतौर से यही था कि जो शहर के छत मकानों के ऊपर टीन सेट है या रोडों के ऊपर लगे हुए होर्डिंग बोर्ड है, उसके अलावा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकरदान, आप जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े, साथ में बाड़मेर से हमारे साथ में भूपेश आचार्य जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।